हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के भारतीय भवन का गणित हमारे पास है, जिसका आपको मेंसुरेशन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 है, मतलब आपको प्रश्नावली 1 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक सॉल्व कर चुके थे पहले वाले वीडियोस में। अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से आगे सॉल्व करेंगे। ये आपको एक्सरसाइज वृत्त से संबंधित क्षेत्र। तो आइए आप निकाल लीजिए एक्सरसाइज और हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 कहता क्या है और इसमें करना क्या है। तो स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं तो ये कहता है आपको एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, ओके, और 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए मैं अगर पहिए की बात करूं, जो अभी मैं बता रहा हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए मैं अभी आपको पहिए का अगर मैं बात करूं तो आप एक चीज़ याद रहे कि ये आपको कोई वृत्त होगा, ये ना। क्यों सर आप वृत्त की बात ही क्यों कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट वृत्त हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं सर्किल का, क्योंकि पहिया बिल्कुल गोल होता है, ये हमें पता है। तो ये क्या होगा, वृत्त होगा, ठीक है, वृत्त, ओके, वृत्त पूरा गोल होता है ये चीज़। तो आपको ये पहिया है, ठीक। तो हम लोग इसके क्षेत्रफल का मतलब इसका जो एरिया का बात करते हैं क्षेत्रफल, तो वो निकालते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन आपको कह दे बच्चे बताइए, अगर वृत्त का जो है ये वाला पार्ट लेकर इन सभी के साथ टोटल निकालने के लिए तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं परिमिति का, मतलब आपको परिधि का। तो परिधि इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपको ये पूरा निकालना हो तो परिधि। तो हमारे पास जो है स्टूडेंट, कभी भी आपको पहिए का जिक्र करें और कह दे कि भाई साहब उसका आपको घेरा या फिर कुछ भी, तो घेरा का मतलब ये होता है ये पूरा लाइन जो घिरा हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग परिधि का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, परिधि कहाँ पे काम करना, जहाँ पे अगर इसके पूरे घेरा का अगर क्षेत्रफल बोलता है, मतलब घेरा का, तो आप इसकी बात करें तो परिधि क्या समझेंगे आपको, परिधि, ठीक। तो ये आपको पहले क्वेश्चन में पता हो जाएगा कि भाई साहब हमें परिधि बोल रहा है कि क्षेत्रफल बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहता है कि आपको एक पहिए का व्यास 4 मीटर है। देखिए हमारे पास व्यास जो है वो 4 मीटर है। व्यास कितना है, 4 मीटर, ठीक। देखिए मीटर को हम शॉर्ट में एम भी लिख देते हैं और सेंटीमीटर को सीएम भी लिख लेते हैं। वो सीएम वो वाला सीएम नहीं, मुख्यमंत्री वाला नहीं, सेंटीमीटर ऐसे सीएम, ठीक। तो ये चीज़ है। अब देखिए 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करता है। देखिए व्यास 4 सेंटीमीटर, अगर इसके आप त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या 4 मीटर बट्टा का 2 होता है, तो मतलब आपको 2 मीटर त्रिज्या निकल गया, ठीक। आपको अगर एक क्वेश्चन हो जाए कि आपको, सुनिए मेरी बात ध्यान से, कि 5 कलम का रेट आपको बोल दिया ना कि आपको देखिए 12 कलम का रेट 60 रुपया है, ठीक है, मतलब 12 कलम लिया जिसका रेट 60 रुपया है, तो एक कलम का रेट बताइए कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर इसको हम इसमें भाग लगा देंगे, 12 पंचे का 60, यही ना, मतलब एक कलम का रेट हमें मिल गया 5 रुपया, नहीं। तो अब बोला भाई साहब आप 50 कलम का रेट बताइए। हम क्या करेंगे, 5 को 50 से गुना कर देंगे तो ये 50 कलम का रेट निकल जाएगा। नहीं 2500, मतलब 0 50 25 मतलब 250, कितना आसानी से निकल गया। हमारे पास जो है स्टूडेंट यहाँ पे वही चीज़ है, बट आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। देखिए आपको कह दिया 400 चक्कर में ना, अगर एक चक्कर का पता चल जाए तो देखिए एक चक्कर में जो है हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते उसके अनुसार लिख लेते। एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त की परिधि। देखिए परिधि लिख लेते हैं, जो हम लोग जानते हैं 2 पाई आर होता है, ठीक। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको 2 पाई आर का वैल्यू 2 मीटर, मतलब आपको 4 पाई मीटर। ये क्या हुआ, ये मैंने बोला ना, ये घेरा जो है ना, आपको अगर बात करें तो ये 1 टाइम में 4 मीटर आपको चक्कर है, मतलब एक चक्कर में वो 4 पाई मीटर दूरी तय करता है, ठीक। तो अगर बताइए एक चक्कर में वो 4 पाई मीटर, तो बताइए वो 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, क्योंकि 400 चक्कर में दूरी तय करेगा
कितना दूरी तय करेगा मेरे दोस्त, मुझे इतना बताइए। तो सर जितना आपको 4 पाई मतलब एक चक्कर में 4 पाई दूरी किया तो 400 चक्कर में कितना, तो 400 से गुना कर देंगे। नहीं, सेम ये वाला प्रोसेस, 4 चौकी 1600, तो ये आपका हो चुका है 1600 पाई मीटर। ओके, यहाँ पर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है कि 1600, 800, 1600 पाई मीटर, मतलब 14 का आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, आप बुक ले लीजिए और हमारे साथ आइए। देखिए आपको जो है क्वेश्चन क्या कहता है वो पहले समझना, क्योंकि आंसर जो है क्वेश्चन में ही छुपा होता है। ये कहता है किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई है। देखिए किसी वृत्ताकार, हमारे पास जो है स्टूडेंट किसी वृत्ताकार है, ठीक है, बोलता है ये वृत्ताकार है ना, ये बाहरी घेरा है, घेरा का मतलब ये पूरे की बात कर रहा है, 20 पाई है। क्वेश्चन में जैसा कहता है मैं वैसा ही कर रहा हूँ। और कहता है समान चौड़ाई वाले, चौड़ाई से मैं, और भीतरी वाला, अंदर, भीतरी का मतलब अंदर वाला 18 पाई है। जैसा क्वेश्चन वैसे आप काम करें, 18 पाई है तो रास्ते की चौड़ाई निकालें, मतलब आपको जो है रास्ते की चौड़ाई निकालना है। एक्चुअली रास्ते की चौड़ाई मतलब आपको जो है ये वृत्त का घेरा है, ये क्या है, वृत्त का घेरा। हम बात कर लेंगे तो जो वृत्त का घेरा अगर क्वेश्चन के अनुसार चले तो वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा, तो हम बात करें इसका जो बाहरी घेरा है वो आपको क्वेश्चन में दे चुका है, कितना दे चुका है, बाहरी घेरा आपको 20 पाई है, 20 पाई मीटर है, ठीक। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको क्वेश्चन में है, हम लोग जानते हैं जो आपको ये जो वृत्त है, जो वृत्त की परिधि होती है और ये आपको जो वृत्त का घेरा होता है दोनों बराबर होता है, सिंपल सी बात है। मतलब आप यहाँ से जो है वृत्त की परिधि आप अगर निकालते हैं, या फिर आप यहाँ पर से लिख सकते हैं बाहरी वृत्त की परिधि, और खूबसूरत बन जाएगा, बाहरी वृत्त की परिधि बराबर, ठीक। तो अगर आप इसकी परिधि लिखते हैं तो कितना लिखेंगे स्टूडेंट, वो आपको लिखेंगे बाहरी वृत्त की परिधि 2 पाई आर, लेकिन जो आपको बाहरी वृत्त का घेरा जो है वो 20 पाई है, मतलब आप यहाँ पर 20 पाई इसका मान लिख देंगे, ठीक। याद रहे ये जो वृत्त का जो टोटली भाग है ना, इसी को हम लोग परिधि का नाम से जानते हैं, ठीक है। ये 2 पाई आर काट दीजिए, 2 दाही के 20, पाई से पाई कैंसिल, तो आर का वैल्यू आ चुका हमारे पास, मीटर में चल रहा है तो 10 मीटर आ चुका है, ठीक है। आपको सेकंड में दूसरा भी है तो आप इसको R1 नाम दे दीजिए। सर इससे कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, R1 इसलिए नाम दे दिए ताकि दोनों मतलब आपको मिक्स ना हो जाए, फिटाए नहीं कि कौन R कौन है, ठीक। ये बाहर वाला को हमने R1, अंदर वाले को R2 नाम दे देंगे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में इस्तेमाल किया हुआ है कि भीतरी वृत्त की जो परिधि है, भीतरी वृत्त की परिधि, देखिए परिधि लिखेंगे 2 पाई आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसमें कह चुका है कि जो भीतरी वृत्त जो है ना वो आपको जो है भीतरी घेरा जो है 18 पाई है, क्वेश्चन में कह चुका है, तो आपको यहाँ पर 18 पाई दे चुका है क्वेश्चन में, और इसका जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। देखिए यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखिए कितना से कैंसिल होगा, 2 9 18 और पाई से पाई कैंसिल, तो आर का वैल्यू जो आया यहाँ से 9 मीटर आ गया, ठीक, जो R2 इसका हमने नाम दे दिया, ठीक। आप बोलेंगे सर इसमें क्या मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप किसी को R1 दे दिए और दूसरे वाले को R2 दे दिए, ताकि दोनों जो है स्टूडेंट कहीं न कहीं अलग दिखे, R1 मतलब फर्स्ट वाला त्रिज्या, R2 ये सेकंड वाला त्रिज्या, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो बात करूँगा वो आपको जो है इसकी चौड़ाई, चूँकि आपको रास्ते की चौड़ाई की बात करता है तो दिक्कत नहीं लेना स्टूडेंट, आप यहाँ पर से आसानी से लिख सकते हैं रास्ते की चौड़ाई। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें कितना होगा, देखिए तो आप जो बड़का वाला है R1 माइनस का अगर आप R2 कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। मतलब R1 का वैल्यू कितना, ये ना 10, मतलब 10 मीटर माइनस का 9 मीटर, मतलब आपको 1 मीटर आपका क्या बन चुका है, रास्ते की चौड़ाई। मतलब ये रास्ता है, इसकी चौड़ाई 1 मीटर निकल गया। तो देखिए हम लोग कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 के बाद जो होगा 16 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है डियर कि आपको कि किसी पहिए का घेरा
2 पाई मीटर है। देख लीजिए क्वेश्चन आप पढ़िए, पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है। पहिए का घेरा, देखिए हमारे पास जो है पहिए का घेरा है, पहिए का घेरा 2 पाई मीटर। देखिए जो दे दिया वो लिख दीजिए, ठीक। और यहाँ पर क्या था, उस पर लोहे की 5 सेमी मोटी हाल चढ़ाई गई है। देखिए पहिया, मैंने एक पहिया बनाया, ठीक। ये पहिया समझ रहे क्या? अच्छा कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया नहीं, क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखेंगे, नहीं थोड़ा छोटा लिख देते, ठीक है। हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे एक पहिया बना लिया, ठीक है। और इसका घेरा जो है 2 पाई है, ओके डोंट वरी, 2 पाई मीटर है। इसके बाद जो है इस पर कहता है स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर का जो है ना, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 5 सेमी, मतलब इसके ऊपर जो है ना कहीं ना कहीं इसके ऊपर 5 सेमी का परत चढ़ाया गया, मोटा सा। इसकी औकात मतलब इसकी जो मोटाई है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। मतलब कोई किसी की त्रिज्या अगर यहाँ से यहाँ तक जो होगा उसका ये अधिक होगा। ये वाले नए वाले की बात कर रहे हैं, मतलब उसकी जब पूरा चढ़ा देंगे ना उस जब पहिया पे, उसकी बात करेंगे तब। तो ये पता हो गया पहिए का। एक चीज़ हम लोग जानते हैं, जो पहिए का मतलब जो वृत्त की परिधि होती है वही घेरा के बराबर होता है। क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर कितना है स्टूडेंट, परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है, या फिर वृत्त की परिधि बराबर पहिए का घेरा। वही चीज़ है, दोनों बराबर होता है। दोनों बराबर का मतलब क्या चीज़, दोनों वही चीज़ की बात हो रही है। आप अगर दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और पहले से हमें 2 पाई पता है, 2 पाई कैंसिल, आर बराबर 1। 1 मिनट चेक कर लीजिए, मीटर में है 1 मीटर। और यहाँ पर आपको जो चढ़ाई गई हाल है वो सेंटीमीटर में। 2 काम आप कर सकते हैं। ये जो आपको जो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट, आप उसको जो है मीटर में बना लीजिए, या फिर इसी को 1 मीटर को सेंटीमीटर में, ये आपके लिए भी आसान है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। आप इसे चाहे तो 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, बात वही है, क्लियर। अब बात हो गई कि फिर कहता है नया घेरा क्या होगा, चूंकि आपको नया घेरा की बात कर रहा है। नया घेरा बराबर, या फिर नया घेरा की परिधि बराबर, चूंकि नया घेरा का पहले हम त्रिज्या की बात करेंगे स्टूडेंट। त्रिज्या पता होगा तब ना कुछ काम करिएगा। हाँ जी, देखिए यहाँ से यहाँ तक 100 पता हो चुका है, क्लियर। अब बोलेंगे सर ये वाला आगे वाला जो 5 सेंटीमीटर चौड़ा, तो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये 100 है, 5 सेंटीमीटर आ गया तो 105 नहीं हो जाएगा त्रिज्या। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो होगा त्रिज्या, नया घेरा का जो त्रिज्या होगा 100 प्लस का ये वाला 5, जो 5 मीटर, वही 5 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ाया गया, उसकी बात हो रही है 105 सेंटीमीटर में। अब चूंकि हम लोग यहाँ से नया घेरा की परिधि, मतलब नया घेरा बराबर भी आप लिख सकते हैं, चलिए हटाइए, कितना 2 पाई आर होगा 2। अच्छा हमारे पास जो है यहाँ पर कहता है 22/7 लेने के लिए, आर का वैल्यू 105। देखिए ये कटेगा स्टूडेंट, कटेगा, किसी न किसी से कटेगा ही। देखिए 7 से इसको काट दीजिए, 7 इकाई 7, 10 में से 7 गया तो 3, 7 पंचे 35। देखिए ये इसको गुना करिए, 15 दूना 30 गुने का 22, क्योंकि 0 आ गया, गुना करना आसान है। 0 3 दूना 6, 3 दूना 6, 660 सेंटीमीटर। ये जो स्टूडेंट रिजल्ट आया, ये आपको क्या आ चुका है, नया घेरा का जो परिधि हो गया, हमारे पास जो क्वेश्चन में कह रहा था नया घेरा ... सेंटीमीटर है, वो निकल गया। अब हमारे पास इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये अभी तो 16 ही था ना, अब 17 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है किसी चारागाह के बीच में गड़े खूंटे से एक गाय। देखिए चारागाह, मान लेते हैं हमारे पास ये चारागाह का, अब इसकी आकृति नहीं बताया भैया कि चारागाह कैसा है, गोल है या चौड़ा, ऐसा नहीं दिया। मान लेते मेरे पास कोई चारागाह है इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत, मान लिया चारागाह मतलब हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पर एक गाय होगी, इसकी डोरी इस तरीके से, इतनी बड़ी डोरी है ले लेते, बट कोई ऐसा मसला नहीं है, बट ऐसा दिखा देते, ठीक है। ये डोरी इतनी सेंटीमीटर, डोरी की लंबाई देखिए ना है 28 मीटर है। कितना है? 28 मीटर। बात को सिर्फ समझिए, ओके। रस्सी से बंधी वह कितने क्षेत्रफल का घास चर सकती है। देखिए हमारे को यहाँ पर घास की बात हो रही है। मान लिया ये गाय है,
गाय, COW काउ, ठीक। ये गोल 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 यहीं तक का वो दूरी को तय कर सकती है, मतलब इतने दूर का वो इधर से घूमे या इधर से घूमे, लेकिन यही दूरी तक को ना वो आपको क्या कर सकता है, चढ़ सकता है, क्योंकि 28 सेंटीमीटर का रस्सी है भाई, तो उतना ही दूरी को वो क्या करेगा, चढ़ेगा। मतलब ये क्या हो रहा है, एक वृत्त का रिश्ता दे रहा है। वृत्त का मतलब एक वृत्त बना रहा है। नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ पर से क्वेश्चन के अनुसार, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन में कहता क्या है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 में मैं बात कर लूँ तो रस्सी से बंधी है तो वह कितने क्षेत्रफल के घास चढ़ सकती है, क्योंकि आपको घास चढ़ने का क्षेत्रफल, घास चढ़ने, यहाँ पर गाय भी लगा सकते हैं, घास चढ़ने का क्षेत्रफल मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल लिखिएगा स्टूडेंट, ये वृत्त है, मतलब आपको पाई आर स्क्वायर, ठीक। और आर ये रस्सी जो है यही त्रिज्या का काम कर रहा है, यही ना त्रिज्या, मतलब आपको जो है आर बराबर 28 मीटर में है तो मीटर में, तो पाई आर की जगह पे 28 गुने का 28। अच्छा पाई का वैल्यू तोड़ दीजिए, 22/7 लेते नहीं, 7 चौका 28, तो 22 गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 गुने का 28। इसको अगर आप वैल्यू को गुना करते हैं वही आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर क्षेत्रफल में लिखते हैं ना कभी भी तो वर्ग स्क्वायर होता है। क्या पता था ये चीज़? हाँ जी, कभी भी क्षेत्रफल लिखिएगा तो मीटर स्क्वायर लिखिए, अगर आपको हिंदी में लिखते हैं तो वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये चीज़ था। अच्छा इसको आप गुना करके लिख सकते हैं, इसका गुना आपको लगभग अगर गुना करते हैं तो ये 2464 के तकरीबन करीब होता है, ठीक। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, ओके। तो ये चीज़ है। तो हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 18 जैसे अपने को बनाना है, आप इसको पहले नोट करिए, हम लोग 18 को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, दो घड़ियों की मिनट की सुइयां 2 सेमी है और 3 सेमी है लंबी है, आधे घंटे में दोनों सुइयां के द्वारा तय किए गए क्षेत्रफलों के में क्या अनुपात होगा। अनुपात की बात कर रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, घड़ी जो होती है, देखिए वृत्त हमारा मतलब घड़ी जो है हमारा ये गोल बना है अपन, ठीक। ये घड़ी है और इस घड़ी से के द्वारा अगर कोई कांटा होता है, कोई भी कांटा है, इसमें कांटा मतलब जो आपको चलता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कांटा जो होता है और इस जो घड़ी होता है ये एक वृत्त की तरह काम कर रहा है, और पूरा जो चक्कर लगाता है, चाहे आपका कोई पंखा गोल गोल पूरा घूमता है तो वो भी 360 डिग्री एंगल बनाता है। कितना डिग्री? 360 डिग्री। अगर कोई वृत्त है और इसके एंगल की बात कर रहा है तो ये भी टोटली एंगल 360 डिग्री बनाएगा। तो हम लोग याद रख सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ जो गोल 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 घूम रहा है मतलब 360 डिग्री एंगल बनाएगा, चाहे आपका वो घड़ी का सुइयां घूमता हो, चाहे आपका कोई वृत्त का एंगल हो, चाहे आपका पंखा घूम रहा है वो भी 360 डिग्री, ठीक। तो ऐसा ही हम लोग इस घड़ी को भी उसी नज़रिया से देख रहे हैं और होना भी चाहिए वही चीज़। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये 18 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें जो है देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर इसी क्वेश्चन में है। दो घड़ियों की मिनट की सुइयां 2 सेमी और 3 सेमी लंबी, दो घड़ी, एक और घड़ी हमारे पास है, मान लिया ये हमारे पास एक और घड़ी है और इसकी सुइयां जो है एगो 2 है एगो 3 है, और कहता है तो आधे घंटे में दोनों सुइयां की तय की गई क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि एक घंटे में, अच्छा एक चीज़ है, एक घड़ी जो है कि मतलब आपको जो है 60 मिनट में कितना, मिनट में 360 डिग्री आपको बनाएगा, मतलब एक घंटे में नहीं। तो आप यहाँ पर 1 घंटा भी लिख सकते हैं, 60 मीटर लिखा गया नहीं, मतलब 1 घंटे में। तो आधे घंटे में कितना, तो आधे घंटे में जो एंगल बनेगा वो 360 का आधा, 360 का आधा 180 डिग्री, काट दीजिए 180 डिग्री, मतलब ये भी एंगल जो बनाएगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर एंगल बनता है 180 डिग्री, अगर यहाँ पर भी इसका एंगल बनता है वो भी 180 डिग्री। क्लियर? क्लियर। अब बात हमें पता चल गया कि 180 डिग्री एंगल पता चल गया, मतलब थीटा पता चल गया। अब यहाँ पर पूरा वृत्त है
इसी को निकालेंगे त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल से। तो हम पहले लिखेंगे 2 अच्छा सेंटीमीटर में कि मीटर में, एक मतलब मैं चेक कर लो, कंफर्म हो जाओ। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है cm, ठीक। तो 2 सेंटीमीटर वाले घड़ी के सुई का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा का 360 डिग्री, ठीक। 2 सेंटीमीटर बोला ना वाले घड़ी का, जो सुई वाला का घड़ी होगा ना, उसका अपन पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो पाई को मत तोड़िए क्योंकि दोनों में पाई कॉमन होगा ही। आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर वाला ना, यही आपका रेडियस का काम करेगा। 2 गुने का 2, आर का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करिएगा 2 गुने 2, थीटा 180 डिग्री, दोनों का एंगल सेम 360, 180 दूना का 360 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी मतलब 2 पाई। किस चीज में है? सेंटीमीटर में है। अब बात होगी 3 सेंटीमीटर वाले घड़ी की सुई का क्षेत्रफल। इसका भी जो एंगल लिखिएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा का 360 डिग्री, ठीक। तो पाई ऊपर ही लिखिए, आर का वैल्यू 3, तो 3 गुने का 3, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री बट्टा का 360 डिग्री, 180 दोनों का 360, 3 तिया 9 पाई बट्टा का 2। अब इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, 9 पाई बट्टा का 2 आ चुका। अब क्या करिएगा? कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था। तो 2 घड़ियों की मिनट की सुइयाँ 2 सेमी 3 सेमी लंबी है। आधे घंटे में दोनों सुइयाँ की द्वारा तय की गई दूरी का क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। चूंकि आप यहाँ पर से, मैं लिख दूँ यहाँ पर से, ये 9 पाई आ चुका है। चूंकि क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो हम अनुपात की बात करेंगे वो बात करेंगे पहला 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पहले 2 सेंटीमीटर वाला होगा, तो 2 सेंटीमीटर वाला 2 पाई और 3 सेंटीमीटर वाला 9 पाई बट्टा 2 नीचे लिख दीजिए। देखिए ये 2 से 2 ऊपर गुना हो जाएगा, पलटी मार दीजिए, इसको मरवाइए पलटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई से पाई पहले कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो 2 दूनी 4 बट्टा का 9। अगर रेशियो में लिखना है तो इसी को 4 रेशियो का 9, ये 2 ऊपर गुना हो गया, 2 दूनी 4। तो ये जो स्टूडेंट आया ये आपका है 4 रेशियो का 9। ओके, अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्या कह लेता है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 19, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं। और 19 भाई का कहना है कि आपको ये कहता है किसी वृत्त की परिधि 22 सेमी है। क्योंकि हमें वृत्त की जो परिधि है स्टूडेंट वो पता है, कितना पता है? 22। देखिए ना, परिधि दिया गया 22 सेंटीमीटर। उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले, मतलब ये वृत्त है ना, तो इसके 1/4 भाग का क्षेत्रफल निकाले, ठीक है। 1/4, 1/3 नहीं समझते, और 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा नहीं, तो ये चीज है। तो 1/4 बोलता है, मतलब आपको आधा का आधा 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 4 भाग वाला। अब जो बात करेंगे यहाँ पर वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, हम फार्मूला जानता है 22 मतलब आपको इतना। सर आप यहाँ पर 2 पाई आर क्यों लिख दिए? क्योंकि वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है। तो 2 से कैंसिल 11, ओह 1 मिनट स्टूडेंट, ये आपको जो है 2 पाई आर लिख लेते एक मरतबा, फिर काट लेते, ठीक है। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर बराबर का 22, 22 से 22 कैंसिल, 2 आर क्रॉस गुना करिए, 7 इकाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा ना, 7 इकाई का 7, तो आर का वैल्यू 7/2। अब क्वेश्चन के अनुसार हमने आर तो निकाल लिया। अब हमारा प्रश्न जो कहता है वो बोल रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको, देखिए चतुर्थांश मतलब 1/4 भाग, तो 1/4, 1/3 बोलेगा तो मतलब 1/3, आधा तो 1/2, और
चतुर्थांश क्या, वो एक क्षेत्रफल की बात हो रही है, विड्थ की ही बात हो रही है, तो विड्थ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, इसी को 2 टाइम लिख दीजिए, 1/4, इसको काट दीजिए 2 दूना 4 और 11, ठीक, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। 1/2, 11/7, 7 का स्क्वायर, लिखिए ना 7/2 गुने का 7/2, 2 मरता लिख सकते हैं स्क्वायर है तो। अब इस 7 से इस 7 कैंसिल, और कुछ नहीं कैंसिल होगा, नहीं, 11 7 77, 2 दूना 4 दूनी 8। आप 1 मिनट चेक कर लीजिए, ये सेंटीमीटर में है, चेक करिए तो सेंटीमीटर में ही है शायद। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल निकालें 22 सेंटीमीटर। हाँ जी सर, आप स्क्वायर क्यों लगा दिया आपने? सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए दिया गया क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है ना वो स्क्वायर में ही लिखते हैं, ठीक है, मीटर हुआ तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका था 18। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 था, अब 20 को सॉल्व करेंगे, और 20 के लिए हमें ये पार्ट को मिटाना पड़ेगा। कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, हम इसे मिटा देते हैं। चलिए तो आइए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या के, देखिए 20 नंबर में त्रिज्या जो है दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, एक वृत्त की एक जीवा। देखिए जीवा हुआ समझते हैं क्या होता है? क्या आपको पता है जीवा क्या होता है? ये आपको इसका सेंटर होगा, ये आपका बन गया जीवा। वृत्त की जीवा, हाँ यहाँ पर रहता है वृत्त, एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री एंगल बनाता है, ये 120 डिग्री का कोण बनाता है, और आपको त्रिज्या 22 है, दोनों यहाँ से भी यहाँ भी 22, क्योंकि एक वृत्त में अगर कोई आपको यहाँ से 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सब 4 होता है। नहीं, बीच से सेंटर से लेते हैं सर, ये बीच नहीं दिख भाई, हम बनाए लेकिन सेंटर जो होता है बीच से ही होता है। अब बात ये हो गई, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि अगर आप वृत्तखंड के बारे में जानते तो अच्छी बात है, अगर उसके फार्मूला को जानते तो और खुशी की बात है, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल M4 पेज नंबर में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था कि तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्र वही होता है, संगत मतलब या फिर लघु बोलिए, बात वही होता है, तो वही चीज है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है r² पाई थीटा बट्टा का 360 डिग्री माइनस का 1/2, और ये शायद थोड़ा बड़ा होता है, ठीक, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होता है, ये फार्मूला होता है r² पाई थीटा बट्टा 360 डिग्री वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2 साइन थीटा। चलिए हो गया, पूरा खेल हो गया। अब r का जो वैल्यू है वो हमें पता है 12, इसका स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14, एक मिनट, क्वेश्चन में दिया हुआ 22/7 नहीं लेना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया वही लीजिए। वैसे एक्चुअली अगर नहीं दिया तो 22/7 ले लेते, अगर दिया जो हुआ वो लिखिए। पाई का वैल्यू 3.14 ही लेना है, 360 1/2, और साइन थीटा, और थीटा जो है आपका यहाँ पर दे चुका है 120 डिग्री। देखिए जो जैसे दिया हुआ था स्टूडेंट हमने वैसा ही लिखा, कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं किया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ऊपर में 3.14 इसके साथ रहने दीजिए 360 डिग्री के साथ। अब माइनस का 1/2 है, ओके। अब जो बात होगी स्टूडेंट, वो बात होगी कि आपको यहाँ पर ये चीज़ है ना, ओके, यहाँ पे पाई थीटा होता है फार्मूला में, एक मिनट मैं चेक कर लूँ, फार्मूला में पाई थीटा होता है, छूट गया मेरा, तो थीटा यहाँ पर 180 डिग्री हो गई, सॉरी 120 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख दूँ 120 डिग्री, छूट गया था, थीटा होता है 120 डिग्री, ओके। मैं इसे थोड़ा और खूबसूरत से लिख देता हूँ, -1/2 साइन थीटा की जगह पे 120 डिग्री। अब जो हम लोग पहुंच गए स्टूडेंट, वो यहाँ पर पहुंच गए फाइनली कि आपको
3.14, 120 से इसे काट दीजिए, 0 से 0, 12 तिया 36, 3 बचा ना, हाँ जी। 3.14 बट्टा का 3 माइनस का 1/2। साइन 120 डिग्री का रेट पता है भाई, कोई हम लोग रेट नहीं लगा रहे, प्राइस नहीं लिख रहे हैं। 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक। और साइन 60 का भी जो वैल्यू होता है ना, वो भी √3/2 ही होता है। पता है तो बेहतर है, नहीं पता तो मैं अभी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर √3/2 ही लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 144 2 दूना 4, मतलब आपका यहाँ पर लघुत्तम जो लिखिएगा 4 तिया 12, ऊपर में 3 चौका बट्टा पर का जोर आता है तो ये समझ में आएगा। 3 चौका 12, तो 4 से ऊपर गुना हो जाएगा 3.14 में। 4 2 दूनी 4 है, 4 तिया 12, इसमें इसको भाग लगा देना, 4 तिया 12, तो 3√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन में एक चीज़ है, दिया हुआ है √3 का वैल्यू, इसको पहले गुना कर लीजिए। 4 चौका 16 के 6, हथिया में 1, 4 इकाई 4 1 5, 4 तिया 12, 12 पॉइंट का 5 है, ये पॉइंट है, बट्टा का 12 माइनस का 3, √3 का वैल्यू 1.73 लिखा हुआ है, ठीक। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल प्यार से बनाना है। 12 से इसको आप काट दीजिए स्टूडेंट, 12 को इससे काटिएगा तो 12 मरतब है, ठीक। अब जो है 12 से 12 काट दिया, ये भी हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 12 बचा, नीचे आपको 12 पॉइंट का 5 6 माइनस, इसको गुना करिए प्यार से, गुना 3 तिया 9, गुना आता है ना, सिंपल गुना भाग, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 के 1 2, 3 इकाई 3 2 5, 5 पॉइंट का 1 9। अब घटा देना है, घटाना तो अपने हाथ में है स्टूडेंट, घटाना अपने हाथ में। 12 पॉइंट का अगर दशमलव का घटाव नहीं आता तो कृपया आप दशमलव का घटाव सीख ले, क्लास 10th में आ चुके हैं, ओके। ये सब घटाव आता है, नहीं आता तो कृपया आप इसे जरूर समझ ले, मैं वैसे समझा देता हूँ। 6 में से 9 नहीं गया, 16 में से 9 गया तो 9 7 16, नहीं ये 4 में से गया तो 3 दशमलव, 12 में से 5 गया तो 7, मतलब 7.37। अच्छा ये गुना में स्टूडेंट, ब्रैकेट का मतलब गुना, क्या चीज़ है गुना, 7.37। अगर आप फाइनली लिखना चाहे तो गुना कर लीजिए, 12 सत्ते 84 के 4, हाथ में 8, 12 तिया 36 और 8, 36 4 40, 4 44 के 4 4, 12 सत्ते 84 4 88, चेक कर लीजिए, 1 2 2 अंक के बाद है, डाल दीजिए 2 अंक के बाद, 88.44। देख लीजिए ये सब सेंटीमीटर में, कहीं ना कहीं आपको सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, लेकिन आपको क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगा देंगे। आप चेक कर लीजिएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहते तो इसका पॉइंट को तोड़कर भी ला सकते थे, वापस से आपको भाग लगाना ही पड़ता, क्यों ना पॉइंट में खेल, नॉर्मल पॉइंट वाला खेल था इसलिए अपन खेल लिया है। और जब नॉर्मल है और एकदम छोटा मोटा है तो खेलने में क्या दिक्कत है, खेल लिया कीजिए, थोड़ा बहुत मुंह हाथ फूटेगा तो टेंशन मत लिया कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 नंबर था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट अभी तक हमने जो क्वेश्चन बताया वो चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज की कहानी में हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।